जय हिंद मेरे जवान साथियों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर और एक और नई भर्ती या अपडेट के साथ। और ये चर्चा शुरू करने से पहले कुछ लाइनों के साथ मैं आपको जो है वो मोटिवेट करना चाहूंगा कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा का विषय जो है वो ये है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है और ई शाला का जो ये यूट्यूब चैनल है ये आपके साथ जो है पूर्ण रूप से मेहनत करने के लिए एक बार फिर से तैयार है और हाजिर है। तो एक बार अपन शुरू करते हैं कि क्या वैकेंसी है, कितने इसमें पद हैं, किस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या इसके जो है क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, क्या इसमें सैलरी होगी, उन सभी चीजों पर चर्चा करते हुए जो है आज हम इस क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी बात करते हैं 2023। तो देखिए भारत सरकार जो है उसने कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023 की एक नए नोटिस जो जारी है वो किया है, जिसके अंदर यहां पर आप देखिए एक लाइन लिखी हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाने वाला है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म आप सभी जानते हैं क्या होती है, एसएससी। ठीक है, आप इसके लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 सितंबर से यानी कि कल से शुरू हो चुकी है, जो जिसकी फाइनल डेट जो है वो कितनी है, 30 सितंबर 2023 है। ठीक है, तो आप 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करने हैं और यहां पर एक लिखा हुआ है कि शेड्यूल जो है यानी कि इसका एग्जाम जो है वो दिसंबर में हो सकता है। देखिए ये टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव डेट का मतलब है कि दिसंबर 2023 में इसका एग्जाम हो सकता है। फेरबदल जो है वो पॉसिबल है कि ये आगे जाए या नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखिए। अच्छा, एग्जाम जो है वो आपका सीबीटी पर है। सीबीटी का मतलब है कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, किसी तरह का कोई आपको पेपर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखिए। अब इसके अंदर जो पोस्ट है उसमें देखिए आप टोटल जो पोस्ट है वो है 7547। बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब ये मान के चलिए कि भरपूर पद है। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं आपकी बात करूं तो आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो उस एक सीट के लिए और आपको पूरी पूरी 7547 सीटें मिल रही है। और इसके अंदर मेल फीमेल अदर जितनी भी है वो सारी की सारी सीटें टोटल मिलाकर ये कितनी है, 7547 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए योग्यता क्या है। तो योग्यता जो है वो इसके अंदर है आपकी 18 से 25 साल, यानी कि जो इसका फॉर्म भर सकता है वो 18 साल न्यूनतम और 25 साल जो है वो अधिकतम है। इसके बीच में जिसकी उम्र है वो इसका फॉर्म भर सकता है। या अपन ये कह सकते हैं कि जो 1/7/2023 तक इस उम्र या इस एज लिमिट के बीच में हो, या फिर वह 2/7/1998 से 1/7/2005 के बीच में पैदा हुआ हो, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1998 से लेकर जो है वो 2005 के बीच में हो, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसकी एज 1998 यानी जिसका जन्म 1998 से पहले या 2005 के बाद हुआ वो ये फॉर्म जो है वो नहीं भर सकता है। ठीक है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी, किसी भी बोर्ड से, आप आरबीएससी से हो, सीबीएसई से हो, किसी भी ओपन स्कूल से हो, आपका 12th जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और आपका जो 12th है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका जो 12th है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट में हैं और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ सबसे मेन चीज ये है कि यहां पर जो इंसेंटिव मिला है किसको, एनसीसी वाले एनसीसी वाले जो स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पर क्या मिला हुआ है, उनको यहाँ पर जो है विशेष तौर पर इंसेंटिव मिला है कि अगर किसी के पास में जो है वो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी का अगर किसी के पास सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5% जो है उसकी एग्जाम में जो है वो बोनस मिलेगा। एंड अगर बी सर्टिफिकेट है तो उसको 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो उसको 2% जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि बोनस मिलेगा एग्जामिनेशन पर। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए कितनी बार आपको कहा जाता है कि आप एनसीसी ज्वाइन करिए, क्योंकि एनसीसी जो है वो बच्चों में एक तरह से है, ये मान के चलिए कि डिसिप्लिन क्रिएट करता है, और वही डिसिप्लिन जो है वो आपकी इस वर्दी की पोस्ट में काम आता है। चलिए
फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस पे। तो सिलेबस में देखिए मेन चीज क्या है, तो सिलेबस में सबसे मेन चीज है आपका जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, उसके बाद में है आपका रीजनिंग। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं करेंगे अपन, क्योंकि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो है वो आप में उसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, ठीक है, यानी कि बहुत सारा इसमें आपको देखना है, जिसमें राजस्थान का भी थोड़ा बहुत पूछा जाएगा, या फिर इंडिया लेवल का जो है वो आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें जीके पूछा जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग, यानी उस सब्जेक्ट की बात करते हैं जो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आपको अच्छी तरह से पता है कि ईशाला के प्लेटफॉर्म पर जो है आपको रीजनिंग की कंटिन्यू क्लासेस मिल रही है मेरे साथ, और मैं इस दिल्ली पुलिस वाली वैकेंसी में आपको किस तरह से जो है आपका साथ दूंगा। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, और रीजनिंग में जो अगर आप देखें तो काफी सारे टॉपिक जो है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो देखिए आप कि यहां पर जो है नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, काफी सारे जो टॉपिक हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, और बहुत सारे टॉपिक जो है अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और दिल्ली पुलिस के लिए आप ये मान के चलिए कि स्पेशल तौर पर जो है आपको रीजनिंग और मैथ्स कराई जाएगी। तो एक तो आपका इसमें जो है वो जनरल नॉलेज है, साथ साथ में रीजनिंग है, और रीजनिंग के साथ में जो है वो आपको मिलेगा यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब ये मैथ्स का पार्ट है, जिसमें आपको कुछ मैथ्स की चीजें भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे प्रोपोर्शन क्या होता है, एवरेज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ब्याज, औसत, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो ये बहुत सारी डेसिमल, फ्रैक्शंस, नंबर्स, होल नंबर्स, ये बहुत सारी यानी कि बेसिक मैथ्स जो है। तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि कांस्टेबल एग्जाम के अंदर जो है वो मेरा पार्ट क्या है, तो कमल सर जो है वो आपको मैथ्स और रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं जो दिल्ली पुलिस की इस वैकेंसी में आपको मिलने वाले हैं, वो सारे टॉपिक जो हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क अवेलेबल होंगे, वो भी मेरे द्वारा। ठीक है, चलिए इससे अगर आगे बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, ये कुछ चीजें आएगी। यानी अगर अपन मोटे मोटे तौर पर बात करें तो आपके पास में जो है 3 सब्जेक्ट जो है वो आएंगे, और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके पास में जीके आएगा, उसके साथ साथ में आपका रीजनिंग वाला पार्ट आएगा, और उसके साथ साथ में आपका मैथ्स वाला पार्ट आएगा, और कंप्यूटर आएगा। तो इन 4 में से आप ये देखिए ये बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम रीजनिंग और मैथमेटिक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए अब अपन इसमें फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए, 170 या इससे ज्यादा। ठीक है, और अगर अपन बात करें रिलैक्सेबल की तो आप ये देखिए 5 सेंटीमीटर जो है उसका रिलैक्सेबल है किस एरिया में, जो हिली एरियाज है, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, यहां पर ये जो कुछ कम्युनिटीज है जैसे गढ़वालीज, कमोनीज, गोरखास, डोंगरास, इन कुछ कैंडिडेट को जो है वो हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, और साथ में जो है एसटी कैंडिडेट जो है उनको 5 सेंटीमीटर की क्या है, छूट है। उसके साथ में ये देखिए आप कि एक चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसमें 4 सेंटीमीटर एक्सपांशन का मतलब ये है कि 4 सेंटीमीटर जो है वो सीना आपका फूलना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपांशन मांगा है। साथ में इसमें भी देखिए कुछ जो है वो छूट है, 5 सेंटीमीटर जो है वो हिली एरियाज में रहने वाले, 5 सेंटीमीटर फॉर एसटी कैंडिडेट। और अगर आप किसी भी एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड सर्विसमैन जो पुलिस के अंदर थे, दिल्ली पुलिस के अंदर थे, तो उन वाले बच्चों को भी 5 सेंटीमीटर जो है वो इसमें क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। फिर फीमेल कैंडिडेट जो है उनके फिजिकल में देखिए अगर आप 30 साल तक हैं तो 8 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी है, 10 फीट लॉन्ग जंप करना है, और 3 फीट आपको हाई जंप करना है। ठीक है, और 30 से 40 के बीच में है तो 9 मिनट में 1600 मीटर, 9 फीट लॉन्ग जंप, और 2 फीट और 9 इंच जो है वो आपको हाई जंप करना है। और अगर आप 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट आपको जो है वो 1600 मीटर के लिए 8 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए, और 2 फीट 6 इंच जो है वो आपका हाई जंप होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ जो है सारी जो मैंने आपको जानकारी दी ये सारी दिल्ली पुलिस के लिए है। और एग्जाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म की लास्ट डेट है। और आप जो है तैयार हो जाओ इस वैकेंसी के लिए या वर्दी धारण करने के लिए, क्योंकि ईशाला के इस चैनल पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस जो मिलने वाली है वो आपके लिए स्पेशल चलने वाली है। इसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए ताबड़तोड़ शानदार क्वेश्चन मिले जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आप ये मान के चलिए कि आपको पैटर्न ऐसा मिलेगा कि अगर आपने सारी क्लासेस कमल सर से पढ़ ली तो मान लीजिए कि हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स को जो है वो आपको देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में आपको कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर और जीके भी आपको साथ साथ में उसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये जो 2023 है इसमें आपको दिल्ली पुलिस ने जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से बड़ी सौगात दी है।
7000 प्लस पोस्ट हैं, तो बहुत बड़ी पोस्ट है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा है कि आपको सिर्फ एक पोस्ट के लिए मेहनत करनी है। और कुछ पंक्तियां भी मैंने आपको कही थी कि अगर जो है आप जुनून के साथ अगर मेहनत करेंगे तो हार भी जो है वो आपसे हार जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स की तैयारी जो है वो अप टू लेवल करनी है, यानी कि बिल्कुल शानदार करनी है, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।